हो जाता है। ऐड हो जाएगा ना। हाँ देखोगे यहाँ पे एंड इनडिस्क्रिमिनेट है ना यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स लिखेंगे, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स कॉजेज। अब एक एक करके समझने का काम करते हैं, ठीक है, एक एक करके समझने का काम करते हैं। पहला जो होगा आप देखोगे वो क्या होगा, डिप्लीट ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लीट ऑफ रिसोर्सेज। ज्यादा से ज्यादा हम इंडिस्क्रिमिनेट वे में यूज करेंगे किसी भी रिसोर्स का तो क्या होगा, डिप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट आप देखोगे यहां पे, है ना, और भी क्या हुआ है भाई, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, इन फ्यू हैंड्स। आप देखोगे कि इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज जब से लोग लगातार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स हो गया है। यानी कि एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है भाई, कलेक्ट हो जाना। अब आप देखेंगे कलेक्ट इन फ्यू हैंड्स। अब आप देखेंगे यहां पे एक चीज ध्यान देंगे, यहां लिखना मत कीजिए, यहां देखिए, जैसे इस एक्यूमुलेशन की वजह से देखिए क्या हुआ है सोसाइटी में, इस एक्यूमुलेशन की वजह से जो हमारा समाज है ये दो वर्गों में बट गया है, इसके दो पार्ट हो गए भाई, है ना। आप देखेंगे एक रीच हो गए हैं और दूसरे आप देखेंगे कि पुअर हो गए हैं। एक रीच और दूसरे क्या हो गया भाई, पुअर हो गए हैं। एक रीच और दूसरे पुअर हो गए हैं। अब इसकी वजह से क्या है, आप देखेंगे अगर हम बोले कि वन साइडेड, है ना, डेवलपमेंट भी नजर आता है, वन साइडेड डेवलपमेंट नजर आता है। कोई खा करके एक टायर का हुआ है तो आप देखेंगे किसी के बॉडी को देख करके पता नहीं चल रहा है खाना जो है उसको खा रहा है कि वो खाने को खा रहा है। समझ में आ रहा ना, ये क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज कर लेना हुआ। ये क्या हो गया भाई, इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज कर लेना हो गया। बहुत जो अमीर आदमी भाई और अमीर होता चला जा रहा है यहाँ, और जो गरीब है वो सब क्या गरीब होता चला जा रहा है। जो भी अमीर है अमीर होता चला जा रहा है, जो गरीब है क्या होता चला जा रहा है, गरीब होता चला जा रहा है, ठीक है ना। और आप देखेंगे इसको स्टॉप करने के लिए आप देखेंगे एक काम करना होगा। अच्छा ऐसे में डेवलपमेंट होगा क्या यार, अगर इस तरीके से तो डेवलपमेंट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा वन साइडेड डेवलपमेंट, वन साइडेड डेवलपमेंट, इसलिए मैंने लिखा। समझ में आ रहा ना, यानी कि कभी भी डेवलपमेंट अगर, अच्छा एक चीज बताइए आप, जैसे अंबानी जो है वर्ल्ड में रिचेस्ट में से एक है ना, अंबानी जो बंदा है वो पूरे दुनिया में धनी में से सबसे एक, और वो कहाँ है, हमारे एक नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारे भारत में बंदा है। अब इसका मतलब थोड़ा कि अंबानी बहुत जो है भयानक, उसको कहते हैं भयानक धनी, नहीं बहुत ज्यादा रिचेस्ट है, तो अंबानी धनी हो गया, तो इसका मतलब थोड़ा हो गया यार नरकटियागंज के आसपास के लोग सारे लोग अमीर हो गए, पूरे भारत का लोग अमीर हो गया, ऐसा थोड़ा है, ऐसा नहीं है। उसका डेवलपमेंट, हाँ उसके वजह से, हालांकि अंबानी की वजह से बेनिफिट है नहीं, तो आप देखेंगे कि बहुत, अगर एक चीज ऐसे सिंपली आप समझिए कि इन लोगों की वजह से अगर बेनिफिट है तो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने वाले लोग यही हैं। समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा पॉल्यूट करने वाले लोग कोई है इस एनवायरमेंट को, तो क्या है, रीच ही है। अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करेगा भाई, अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज करेगा और अपने फायदे के लिए दूसरे को मारेगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से यहाँ तो एक तरीके से क्या हो गया भाई, यहाँ एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है। यहाँ तो एक तरीके से हम क्या देखें, दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है। अब इसको स्टॉप करने के लिए एक ही काम है भाई, इसको कैसे स्टॉप करेंगे हम,
इसको कैसे रोकेंगे आप देखेंगे तो यहां पे क्या करना होगा, इक्वल, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, बुक में आपकी इक्विटेबल, है ना, दिया हुआ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स दिया हुआ है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स यहाँ पे हमें करना होगा इस चीज को खत्म करने के लिए, समझ में आया ना। एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे ध्यान दो बालक, हेलो क्लास में, वो टीचर ही क्या है जो अपने क्लासरूम में बच्चों को सही बात नहीं बताए। अगर हम आपको सही बात नहीं बताएंगे तो आप क्या होइएगा, आप कल जा करके रोड पे जब आप होइएगा एक बड़ा जिम्मेवार नागरिक आप कभी बन ही नहीं सकते हैं। पॉलिटिक्स के डर से आज इस देश में ऐसा हो रहा है कि पॉलिटिक्स के डर से टीचर कुछ बोल नहीं रहा है, अगर कुछ बोल रहा है तो उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दे रहा है सब। तो आपको जो है ना एक अच्छे टीचर का यह क्वालिटी होना चाहिए कि अपने स्टूडेंट को सारा चीज बता के भेजे, और वैसा मैसेज नहीं पढ़ाते हैं। हमको तो और आपको बताना चाहिए पॉलिटिक्स के बारे में और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हम सही बात नहीं बताएंगे तो आप अच्छा नागरिक होइएगा नहीं, पॉलिटिक्स के डर से, राजनीति वाले के डर से। हम राजनीति वाले के डर से अगर हम ऐसा बोले कि आपको कुछ नहीं बताएंगे तब तो गलत है भाई, तब तो गलत है। हम आपको वो तमाम चीजें बताएंगे जो चाहे बीजेपी के पक्ष में हो या उसके विरोध में, कांग्रेस के विरोध में हो चाहे उसके पक्ष में, व्हाटएवर जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं मैं बताऊंगा, समझ में आ रहा। तो इससे क्या आपको फायदा होगा कि आप अच्छे नागरिक बनेंगे। तो इसके डर से तो कोई ऐसा नहीं ना है। अब यादव जी को देख लीजिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, फेमस प्रोफेसर हैं, हाँ, उन्होंने ऐसा ही कुछ बोला, उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। नीतू सिंह काफी फेमस प्रोफेसर हैं, उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। तो कितनों को आप निकालिएगा, गुड लक सबको कौन निकालेगा यार, इलेक्शन आने वाला है और पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द पीपुल, इन द हैंड ऑफ द सिटीजन। ये जो निकाल रहा है उसको बैठ मालूम है, करप्शन भी तो कुछ है, वही बात हम बताना चाह रहे हैं। क्या क्या होगा, वन साइडेड डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखेंगे इकोलॉजिकल क्राइसिस हो सकता है भाई, इकोलॉजिकल क्राइसिस होगा, है ना। आप देखोगे, अब इसको समझने का काम करते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल क्राइसिस की बात हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे आप देखेंगे इकोलॉजिकल क्राइसिस में क्या क्या हो सकता है। पहला आप देखोगे, पहला अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है ना, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर, क्या पड़ सकता है? ग्लेशियर जो होता है वो चले जाएगा, फिर पानी का जो होता है वो जाएगा, फिर जंगल में बाढ़ आने लगता है। चलिए ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, कहा गया हो लाल मार्कर। चलिए आप देखेंगे कि ग्लेशियर मेल्ट होगा, है ना। आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे ग्लेशियर मेल्ट होने से क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे पहला जो होगा, ध्यान समझिए, यहाँ देखिए बोर्ड पे देखिए आप समझिए। पहला जो होगा वो ग्लेशियर मेल्ट होने से फ्लड आएगा, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है भाई हमारा वाटर लेवल, है ना। वाटर लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, वाटर लेवल इंक्रीज सडनली, ध्यान देंगे ये वर्ड जरूर लिखेंगे आप, सडनली हमारा वाटर लेवल अचानक बढ़ जाएगा। अब वाटर लेवल बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि इससे हार्म तो होगा ही यार, हार्म होगा दो तरीके से। एक तो आप देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स को होगा, ह्यूमन बींग्स से लिखने दो यार, ह्यूमन बींग्स। दूसरा एनिमल को होगा, है ना, एनिमल स्पीसीज को भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स को हो सकता है। पहला आप देखोगे कि जैसे ही फ्लड आएगा तो ये कारण होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, फ्लड हमेशा तो नहीं रहेगा ना, फ्लड हमेशा नहीं रहेगा, फ्लड हमेशा नहीं रहेगा यहाँ पे, फ्लड हमेशा होगा। दैट मीन्स कि फ्लड हमेशा रहेगा, दैट मीन्स कि रिवर क्या होगा, रिवर ड्राई हो जाएंगी,
रिवर ड्राई एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देखो, एक चीज हम समझने का काम करते हैं। जैसे मान लो कि क्या है भाई, माउंटेन है, ये क्या है, माउंटेन है। कौन माउंटेन है भाई, हिमालय माउंटेन। HM हेडमास्टर नहीं समझ लेना होली मिशन के, नहीं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि ये हिमालयन माउंटेन है। अब मान लो कि यहाँ पे ग्लेशियर्स है, ये सारा ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है। अब यहां से ये वाला पार्ट, इसको दो तीन समझाने के लिए 2-3 पार्ट में बांटते हैं हम। पार्ट 1 सॉरी 1 लिखे जो है ना, 2 लिखते हैं, फिर 2 हो गया, एक है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे ये 2 है, और आप देखेंगे तीसरा। 3 भागों में मैंने इसको डिवाइड किया, ठीक है। अब पहले वाले भाग से यहां से एक रिवर निकल रही है, यहां से एक रिवर निकल रही है, और इस रिवर का नाम क्या है भाई, हिमालयन रिवर। क्या है, हिमालयन रिवर है, ये रिवर का नाम हिमालयन रिवर है। अब यह रिवर जो है यहां से आती है, यहां से आ रही है। अब यहां पे आप देखोगे गांव है, विलेज है, वी फॉर विलेज है ना, विलेज हम लिख देते हैं, विलेज है। आप देखोगे यहाँ पे जो है विलेज है। आगे जैसे ही बढ़ेगा तो हमारा नरकटियागंज, तो यहाँ के बंधु नरकटियागंज हमारा क्या है, वो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे NKE है, NKE है नरकटियागंज यहाँ पे। और ये रिवर जो है ऐसे निकल रही है, और भी आगे बहुत सारे गांव शहर ये सारा। अब आप देखोगे इस रिवर की वजह से 2-3 चीजें यहाँ पे हो रहा है। जैसे पहला क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि इस रिवर की वजह से इन लोगों को बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है इस रिवर की वजह से। पहला तो फ्रेश वाटर मिल रहा है। दूसरा आप देखोगे कि यह इरिगेशन हो रहा है हमारा, पहला फ्रेश वाटर हम ऑब्टेन कर रहे हैं, दूसरा इरिगेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसके वजह से हमारा जो एनवायरमेंट यानी कि इकोलॉजी जो है हमारा, इकोलॉजी जो है भाई आप देखोगे मेंटेन हो रहा है, ठीक है ना। इसके वजह से हमारा वेज यहाँ लिख दे रहा है भाई, देखना ध्यान देना यहाँ पे। इसके वजह से आप देखेंगे हमारा वेजिटेशन भी अच्छा बना हुआ है। अब एक सोच लो, यहाँ का ये ग्लेशियर सारा खत्म हो गया, यहाँ का सारा ग्लेशियर क्या हो गया गुलबार बालकों, ये यहाँ का ग्लेशियर खत्म हो गया। अब ग्लेशियर खत्म होने का मतलब क्या है कि ये वाटर जो है खत्म। और वाटर जैसे ही खत्म होगा तो यहाँ देखिए ये सारा चीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे ना, हमारी जीडीपी खत्म हो जाएगी, ह्यूमन बींग्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट। तीसरा नेगेटिव इंपैक्ट जो है आप देखेंगे कि जितना भी वायरस जो है आप देखेंगे, जो नेगेटिव वायरस हैं वो सारे के सारे ग्लेशियर के नीचे दबे हुए हैं। और लगातार जो वायरस आ रहा है, जितना हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। जितना ज्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ये रहा हमारा नीचे का नेगेटिव वायरस है, ऊपर से ये ग्लेशियर है, और कुछ आकर के इसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करेगा तो ये वायरस ज्यादा से ज्यादा निकलेगा, और अलग अलग तरीके का वायरस दुनिया में जो है आएगा और हम लोग को प्रभावित करेगा। समझा, चश्मा वालों को बोलेगा चलो घूम के आते हैं समझा है ना बालक। तो इस तरीके से निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कितना खतरनाक है हमारे लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बहुत खतरनाक है। ये पहला इकोलॉजिकल क्राइसिस, अभी आगे और बताएंगे, इसको लिख लें, ठीक है। और इतना ही आज रहने दें। और जो बालक या बालिका इस वीडियो को देख रहे हो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, लाइक करो, कमेंट भी करना, चैनल सब्सक्राइब करना भूल ही रहते यार। चलो थैंक यू। अगले क्लास में